यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस पावन बेला पर हम लोग देवापुर के संगम घाट पर जितने लोग यहाँ पर जल बोझते हैं, उनकी सेवा के लिए मेरा जन स्वराज पार्टी हम लोग यहाँ कैंप लगाते हैं। भव्य व्यवस्था की जा रही है, जिसमें हम लोग के कैंप से फलाहार की व्यवस्था हम डाक बम कंवरिया को प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं और पूरे गांववासी हम लोग को सहयोग दे रहे हैं। की बात है कि देवभूमि देवापुर, यहाँ जो संगम घाट पे हर साल आयोजन होता है, हम लोग जन सुराज की तरफ से उस आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं। सभी लोग के सहयोग से यहाँ कार्यक्रम को सफलता के लिए हम लोग यहाँ एक बैठक बुलाए हैं। यहाँ पर जितने डाक बम आएंगे उन लोगों की सेवा के लिए हम लोग शिविर का आयोजन करने के लिए बैठक बुलाए। कैसे हमारे कंवरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं आवे, कोई दिक्कत नहीं आवे और बेहतर से बेहतर सेवा दे सके, इसकी तैयारी में हम सभी जन सुराजी यहाँ पे उपस्थित है। जन सुराज द्वारा अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पे यहाँ पे 4 दिवसीय मेला लगता है, जिसके लिए कैंप का आयोजन आप लोग करते हैं। आज इसके मीटिंग किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और आपके जितने भी श्रोता हैं सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस पावन बेला पर हम लोग देवापुर के संगम घाट पर जितने लोग यहाँ पर जल बोझते हैं, उनकी सेवा के लिए मेरा जन स्वराज पार्टी हम लोग यहाँ कैंप लगाते हैं। हमारे जिला के दो जिला उपाध्यक्ष, हमारे गुड्डू जी, हमारे रविशंकर जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष, हमारे यूथ क्लब के नीरज जी, तराजू जी एवं यहाँ के पंचायतवासी, हमारे संजय जी, हमारे दर्शक चौरसिया जी यूथ के अध्यक्ष, हमारे राजू जी संगठन महासचिव एवं देवापुर की महान जनता, गणेश जी, पप्पू जी, अनिल जी, झा जी, सभी लोग इस गांव के, हमारे प्रकाश जी, सभी लोग के सहयोग से यहाँ कार्यक्रम को सफलता के लिए हम लोग यहाँ एक बैठक बुलाए हैं। यहाँ पर जितने डाक बम आएंगे उन लोगों की सेवा के लिए हम लोग शिविर का आयोजन करने के लिए बैठक बुलाए। शिविर में क्या क्या व्यवस्था होगा? शिविर में हम लोग फल का इंतजाम करेंगे, चाय का व्यवस्था करेंगे, शरबत का व्यवस्था करेंगे, पीने का पानी का व्यवस्था करेंगे, जो चाय का व्यवस्था होगा, मेडिकल का व्यवस्था होगा, तो इन सारी चीज का व्यवस्था करेंगे हम लोग। सावन का जिला प्रतिनिधि है जी जी बिल्कुल। तो आज बैठक में आए हैं, शामिल हुए हैं, ऐसा शिविर का आयोजन किया जाएगा। देखिए, पिछले वर्ष भी जन सुराज के द्वारा देवापुर संगम घाट पर हम जन सुराज के द्वारा डाक बम कांवड़िया एवं पैदल कांवड़ियों के लिए हमारे टीम के द्वारा व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष भी हम लोग की तरफ से भव्य व्यवस्था की जा रही है, जिसमें हम लोग के कैंप से फलाहार की व्यवस्था हम डाक बम कंवरिया को प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं और पूरे गांववासी हम लोग को सहयोग दे रहे हैं और आप लोगों का भी सहयोग मिल ही रहा है। उम्मीद और विश्वास है कि हम लोग का यह आयोजन सफल होगा महादेव की कृपा से। यह शिविर कितने दिन तक चलेगा? यह शिविर 13 के शाम से शुरू होगी, 13, 14, 15 और 16 के सुबह तक शिविर चलेगी। सभी भक्तों के लिए क्या कुछ करेंगे? जी, जाते जाते लास्ट में भक्तों के लिए क्या अपील करेंगे? भक्तों के लिए अपील करेंगे कि संयमित रूप से आएं और बाबा भोलेनाथ की नगरी सोमेश्वर नाथ जा करके देवापुर संगम घाट से अपना जल अर्पित कर करके पूरे बिहार वासियों के लिए सुलभ जिंदगी जीने के लिए एक अच्छा माहौल तैयार होने के लिए कामना करेंगे। यही मेरी आपके नेतृत्व में आज बैठक बुलाई गई, कैसा लग रहा है? सर, बैठक तो उत्साह देख के ही आपको लग रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। रविशंकर सिंह, जन सुराज उपाध्यक्ष मोतिहारी। और बड़ी किस्मत वाले हम लोग हैं कि देखिए, देवों के देव महादेव जी को देवों का देव कहा गया है और उससे अच्छी बात है कि देवभूमि देवापुर, यहाँ जो संगम घाट पे हर साल आयोजन होता है, हम लोग जन सुराज की तरफ से उस आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं। और यहाँ भी आपको फर्क दिख रहा होगा बाकी शिविर में, इसमें कि हम सभी मिलके कि कैसे हमारे कंवरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं आवे,
कोई दिक्कत नहीं आवे और बेहतर से बेहतर सेवा दे सके, इसकी तैयारी में हम सभी जनसुराजी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हम लोग महादेव से यही कामना करेंगे कि हमारी सेवा और भावना और ज्यादा बढ़े और सबको हम बेहतर सेवा दे पावे। शिविर का क्या कहाँ तक अब तक तैयारी होती है? शिविर का जैसे आप देख ही रहे हैं, बगल में हम यहाँ पे अपना कैंप लगेगा। कैंप में सारी सुविधाएं जो भी हम दे सकते हैं कि शिव भक्तों को, वो दिल से हो, शरीर से हो, सामान से हो, हर तरह की व्यवस्था करने को हम लोग तत्पर हैं, ताकि उनको हमारी तरफ से मैक्सिमम सेवा का मौका मिल सके। और निश्चित तौर पर बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग की जो महादेव के भक्त होते हैं, वो भक्त भगवान से बड़े होते हैं और उनके सेवा में हम लोग शरीक हो रहे हैं, तो ये बहुत भाग्य की बात है। और शिविर का हम लोग 14 को स्टार्ट कर देंगे और 14 से लेके 4 दिन का शिविर लगता है। 4 दिन तक हम लोग शिव भक्त के सेवा में तत्पर रहेंगे। मैं शिवशंकर मिश्रा, पताही जनसुराज प्रखंड अध्यक्ष, आपके चैनल को और आपके श्रोता को, आपके दर्शक को धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग एक बैठक बुलाए थे यहाँ पे, जो यहाँ से इस देवापुर की नगरी से, सबसे पहले मैं इस गांव को सलाम करता हूं कि इस नगरी से जल भरकर और सोमेश्वर नाथ जी के यहाँ जाकर पैदल यहाँ से जाकर वहाँ चढ़ाते हैं। तो उन्हीं लोगों के रहन सहन और उन लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसी के संबंध में हम लोग व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। पर साल भी हुआ था, कुछ कमियां हो गई थी हम लोगों से, क्योंकि आनंद फाना में व्यवस्था किए। इसी के चलते हम लोग पूरे अपने जनसुराज के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे ग्रामीण हैं, उन सबों को यहाँ बुलाए हैं और एक बैठक की है किस तरह से हम लोग यहाँ व्यवस्था करें। यूथ क्लब के लोगों के साथ या हमारे जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे जिला के 2 उपाध्यक्ष, हम लोगों का सौभाग्य है कि एक पताही प्रखंड से जिला में 2 उपाध्यक्ष है, दोनों आदमी आए थे। उन्हीं लोगों के देख रेख में हम लोग अपना व्यवस्था करके, और यहाँ के हमारे यूथ क्लब के अध्यक्ष हैं या कोऑर्डिनेटर हैं, इन लोगों के देख रेख में यहाँ के हमारे मुखिया जी, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, सब लोगों के सहयोग से ही काम होगा। और हम लोग इसको सुचारू रूप से कराने के लिए यह मीटिंग बुलाए थे और सब तरीका से संपन्न हो गया मीटिंग। इसमें जो विचार विमर्श हुआ है उसको हम लोग पालन करेंगे। यही हम लोगों का शिविर में क्या क्या व्यवस्था होगी? शिविर में डाक बम के लिए फलाहार की व्यवस्था है, जिसमें फल है, सेव है, केला है, नारंगी है, संतरा है, चाय है, शरबत है, दूध है, सबका व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और आग्रह करेंगे कंवरिया से कि वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से आकर सेवा का लाभ लें। मेडिकल की व्यवस्था भी है हम लोगों की तरफ से कि किसी को किसी तरह का दिक्कत हो जाए, कांटा गड़ जाए या बुखार हो, कोई किसी तरह का दिक्कत हो, तो उसके लिए मेडिकल एड उनको मिल सके। मेला को लेकर आज बैठक की गई है, इसमें का आयोजन भी होता है। क्या कोई इसमें बैठक में क्या क्या निर्णय है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। इस देवनगरी देवापुर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इस देवभूमि पर एकत्रित जनस्वराजी लोग जमा हुए हैं, इस भावना से के उद्देश्य से कि भोले बाबा के ऊपर जो जल यहाँ से लेकर और सोमेश्वर नाथ जाया जाता है, वो जितने भी कांवरिया भक्ति भावना से यहाँ से जल लेके जाते हैं, उनकी सेवा के लिए हम लोग पिछले साल भी तत्पर थे। इस साल भी हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। 13 से लेकर और 16 तारीख तक जो यह शिविर का आयोजन हो रहा है, इसमें यहाँ से जितने भी कांवरिया बम जाएंगे उन सब को सेवा में हम लोग तत्पर रहेंगे, उसमें हम लोग शामिल रहेंगे। मैं संजय कुमार प्रखंड संयोजक के रूप में दायित्व निभा रहा हूँ जनसुराज में। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, आपके दर्शक को भी धन्यवाद। हर हर महादेव। आज के इस बैठक के लिए हम लोग पूरे जनसुराज भाई एकत्रित हुए हैं, जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कोर्स निःशुल्क कैंप लगा रहे हैं। और जनसुराज के तरफ से हम कांवड़िए भाई लोग से के लिए मेडिकल से लेकर के और फलहार और शरबत और हर कुछ का वो व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे हमारे कांवड़िया भाई सही सलामत जलबोझी करके
और बाबा सोमेश्वर नाथ में जल बोझे और हमारे जनसुराज, हमारे विश्व, हमारे बिहार का कल्याण के लिए कामना करें। हर हर महादेव। अभी तो शिविर का कहाँ पे तैयारी है? शिविर अभी टेंट लग गया है, आप देख रहे हैं कि अभी बांस उस चल रहा है और हमारा शिविर ये 13 से लेकर के 16 तक चलेगी और निःशुल्क चलेगी। भक्तों के लिए लास्ट में क्या कहेंगे कि जो नए भक्त आएंगे उनके लिए क्या कहेंगे? भक्तों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण माहौल में अपना जल बोझें और सही सलामत रास्ता में चलकर और बाबा सोमेश्वरनाथ पर जल अर्पित करें और हमारे बिहार, हमारे भाई, हमारे बच्चों के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें भोलेनाथ से। आज की जो बैठक थी जो कांवड़िया सेवा शिविर के लिए, मैं इसी ग्राम में जन्म लिया, मेरा यहाँ बचपन बीता है। मैं बहुत दिनों से देखते हुए आया हूँ, लाखों लाख कांवड़िया यहाँ पर जलबोझी करने आते हैं, जिसके लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और हर संभव प्रयास करेंगे कि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो।